ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मकर राशि के जातकों के लिए 17 जुलाई से 16 अगस्त में क्यों अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उस जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 जुलाई से 16 अगस्त के बीच ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़े। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पिछले एक महीने की अपेक्षा आने वाले एक महीने में ऐसी क्या ग्रहों की स्थिति बदल रही है जो हमें अधिक सावधान होने का संकेत दे रहे हैं। इस वीडियो में इन्हीं बातों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। मित्रों, मकर लग्न और मकर राशि वालों को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए नवग्रहों में सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं: शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। उसमें भी शुक्र ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, यानी मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह हमेशा शुभता देने वाले, यानी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। जब शुक्र ग्रह अशुभ भाव से भी गोचर करते हैं, यानी छठे भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से भी गोचर करते हैं, या किसी अशुभ ग्रहों से प्रभावित होते हैं, चाहे वो युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, उस समय भी शुक्र ग्रह मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए शुभता तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। यानी शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह को छोड़कर और बाकी के सभी 6 ग्रह कभी शुभ तो कभी अशुभ परिणाम देते हैं। यह डिपेंड करता है कि वह किस भाव से गोचर कर रहे हैं या फिर किन ग्रहों के प्रभाव में है। वैदिक ज्योतिष में इसको ग्रहों की तात्कालिक स्थिति कहते हैं। इसलिए मकर राशि वालों को जब भी गोचर से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो सबसे पहले इन 3 ग्रहों को देखना चाहिए कि मकर राशि वालों के लिए कुंडली में शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का गोचर किन भाव में हो रहा है और वो किन ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं। मित्रों, मकर लग्न और मकर राशि के सभी जातकों के लिए इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अगले कुछ समय के लिए अधिक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस कालखंड में मकर राशि के कुंडली में जो ग्रह योग कारक होते हैं, यानी शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, वह सभी ग्रह या तो अशुभ भाव से गोचर कर रहे हैं या अशुभ योग बना रहे हैं, और मकर राशि वालों के लिए साढ़े साथी का प्रभाव चल ही रहे हैं। इसलिए इस समय में कुछ अधिक सावधानी रखनी चाहिए। आइए इन सभी बातों का चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इन स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आने वाले एक महीने में यानी 17 जुलाई से 16 अगस्त में जिन ग्रहों का प्रभाव बदलने वाले हैं वह है सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह। और बाकी के जो ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनका प्रभाव पिछले महीने के जैसा ही रहने वाला है। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के कुंडली में सूर्य ग्रह अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। 16 जुलाई तक सूर्य ग्रह मकर राशि के छठे भाव से गोचर कर रहे थे। इस समय में सूर्य ग्रह का यह गोचर भी अच्छे थे और प्लेसमेंट भी अच्छे थे, लेकिन 17 जुलाई से सूर्य ग्रह सप्तम भाव से गोचर करेंगे और इनकी दृष्टि लग्न भाव पर होगा। मकर राशि के कुंडली में सूर्य ग्रह लग्नेश के शत्रु माने जाते हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। 20 जुलाई से 30 जुलाई तक शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर भी कर रहे हैं, और कई फिल्टर लगाने के बाद जो ग्रहों की स्थिति का परिणाम स्पष्ट हो रहे हैं, तदनुसार पहले पॉजिटिव क्या रहने वाला है उसको समझ लेते हैं। तो इस समय में आप स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे। योगा, प्राणायाम के लिए भी इस समय में आपके पास वक्त होंगे। आपका मनोबल उच्च स्तर पर होगा। परिवार में आपके विचारों पर सभी सदस्यों का सहमति रहेगी। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं तो सप्तम भाव का सूर्य वैवाहिक जीवन में कष्ट, परिवार में फालतू के खर्चे और अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद, मनमुटाव और कभी कभी अलगाव भी करवा देते हैं। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए वीडियो के अंत में एक साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए बुध ग्रह छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। 24 जुलाई तक बुध ग्रह सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं और राजयोग जैसा परिणाम दे रहे हैं।
17 जुलाई से जब सूर्य ग्रह सप्तम भाव से गोचर करेंगे, लगभग एक सप्ताह का इस कालखंड में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके वाणी से जो आपके दुश्मन, आपके विरोधी हैं, वह भी इस समय में आपके साथ खड़े हुए दिखेंगे और लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से वित्तीय सहयोग मिलने का भी योग बना रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। लेकिन 25 जुलाई के बाद जब बुध ग्रह का गोचर अष्टम भाव से प्रारंभ होगा, इस समय में मकर राशि वालों के अष्टम भाव में बुध के साथ साथ मंगल और शुक्र ग्रह की भी युति है। बृहस्पति ग्रह, राहु और शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी। ओवरऑल इस समय में बुध ग्रह छठे भाव के परिणाम तो फिर भी ठीक ठाक रखेंगे। छठे भाव से ऋण, रोग, रिपु के बारे में जाना जाता है। यानी इस समय में स्वास्थ्य, कर्जा, खर्चे और विरोधी यानी दुश्मन की स्थिति अंडर कंट्रोल रहेगा, नियंत्रित रहेगा। लेकिन नवम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अवरोध देखने को मिलेंगे। यानी इस समय में भाग्य का साथ कम मिलेंगे, यात्रा में परेशानी होगी, फालतू के खर्चे होंगे। इस तरह के परिणाम दे देते हैं अष्टम भाव में बुध ग्रह। इस समय में आप यदि सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले कुछ दिनों में यानी 7 जुलाई के बाद कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जो आपको असंभव लगता था वह समय आसानी से बीत गया, वह काम आसानी से हो गए, कुछ न कुछ संयोग बनते गए और काम निकलता गया। लेकिन 25 तारीख के बाद वही छोटी छोटी बातों के लिए ही आपको कई बार परेशान होना पड़ेगा और फालतू के खर्चे भी होंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के कुंडली में शुक्र ग्रह पंचम भाव और दसम भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं। मित्रों, जैसे कि आपसे पहले ही बताया है कि मकर राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। महर्षि लिखते हैं, लग्न कुंडली के अष्टम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। यानी अष्टम भाव में भी शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम दे देते हैं। लेकिन इस समय में मकर राशि के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह अकेले नहीं है, साथ में बुध और मंगल ग्रह की युति है, बृहस्पति ग्रह, राहु और शनि ग्रह की दृष्टि है। ओवरऑल जो स्थिति निकल कर आ रही है, इसमें आमदनी कम और खर्चे अधिक की स्थिति बन रही है। घर में, कार्यस्थल पर यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो अपने व्यापार में कई फालतू के खर्चे होते हुए दिखेंगे, जो अब आवश्यक तो है लेकिन यह खर्चे निरर्थक होंगे। इस गोचर काल में शुक्र ग्रह दसम भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन पंचम भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों में कहीं न कहीं कमी होते हुए देखेंगे। यानी जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं वहां पर समस्या होगी। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, वहां पर समस्या होते हुए देखेंगे। जिनके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अवरोध होता हुआ दिखेगा। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं इस समय में शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए मंगल ग्रह चतुर्थ भाव और एकादश भाव यानी सुख, समृद्धि और लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है और इस समय में मंगल ग्रह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस समय में मकर राशि वालों के अष्टम भाव में जो ग्रहों की युति और दृष्टि से संयोग बन रहे हैं, यह किसी त्रिकोण भाव में यदि बना होता या कम से कम केंद्र भाव में बन रहा होता तो यह स्थिति ही अलग होती, लाजवाब स्थिति होने वाली थी। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो इस समय में नवम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी का युति और दृष्टि संयोग अष्टम भाव में बन रहे हैं। मंगल ग्रह के इस गोचर काल में यानी 1 जुलाई से 18 अगस्त तक आप येन केन प्रकारेण यानी किसी भी तरह से अपने कार्य को करने का प्रयास करते रहेंगे। असफलता मिलने के बावजूद भी आप पीछे नहीं हटेंगे। इस कालखंड में मंगल ग्रह इस तरह के आंतरिक ऊर्जा और सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। इस समय में मंगल ग्रह की दृष्टि एकादश भाव पर है, द्वितीय भाव पर है, तृतीय भाव पर है। यानी इस समय में मंगल ग्रह अष्टम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव को एक्टिव कर रहे हैं। 25 जुलाई के बाद जो लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन, आईटी, मीडिया और सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी अगस्त के महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो लोग पिछले कुछ समय से किसी जमीन को बेचना चाहते थे या जमीन मकान से संबंधित कोई काम फंसे हुए थे, इस समय में प्रयास करेंगे। समय सपोर्टिव है, काम भी बनेंगे और इससे लाभ भी होगा। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। और अंत में निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं तो इस समय में शनि ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, बृहस्पति ग्रह पर है,
बुध ग्रह पर है, शुक्र ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है और लाभ भाव पर है। यानी ध्यान से देखा जाए तो इस समय में शनि ग्रह धन भाव को, सुख और समृद्धि के भाव को, लाभ भाव को, साथ ही साथ बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को और मंगल ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं। और इस समय में सूर्य ग्रह सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। ओवरऑल यह स्थिति थोड़ी सावधानी रखने की है। वैसे तो यह स्थिति ब्रह्मांड के लिए भी अच्छा नहीं है और मकर राशि वालों के लिए तो पहले से ही परेशानी के दौर चल रहे हैं, इसलिए इस समय में थोड़ी और सावधान हो जाना चाहिए। अब उपाय की बात कर लें तो जितना संभव हो सके इस समय में यात्रा के समय में अधिक सावधानी रखना चाहिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले उसके सभी पहलुओं को, टर्म कंडीशन को ठीक से जांच कर लें। उत्तेजित होने से बचें, वाद विवाद करने से बचें। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें। अभी श्रावण मास चल रहे हैं, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में भी कमी होते हुए देखेंगे। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।